म्यूट मत करिएगा। गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सब इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को हाँ जी दिलीप जी। प्रणाम आनंदी माँ को, प्रणाम सुरेश भाई, सभी साधकों को प्रणाम। सर डाउनलोड की ऑडियो। मेरे को डकार की समस्या है, तो उसमें क्या किया जाए? वैसे निर्जला करता हो तो भी डकार ज्यादा आती है, वैसे कच्चा खाता तो भी डकार की समस्या रहती है। जी हाँ जी सुरेश जी। हेलो। दिलीप जी कह रहे हैं कि उनको डकार ज्यादा आते हैं, तो कितने दिन से एनडीए शुरू किया अभी आपने? एनडीएस तो वैसे तो 3-4 महीना हो गया, लेकिन 2 महीने से कंप्लीट अच्छा फॉलो कर रहा हूँ। कंप्लीट के दिनचर्या बताइए अपनी। सुबह में एनिमा लेता हूँ, फिर 12-1 बजे ग्रीन जूस पीता हूँ आंवला वाला, और 1 बजे के बाद में 2-3 बजे के सलाद या फल थोड़ा बहुत खाता हूँ, और बाद में शाम को भी सलाद या फल खाता हूँ, और शाम को एनिमल 2 बार एनिमल लेता हूँ पूरे दिन में मतलब। और कभी कभी मतलब एकादशी होता है या गुरुवार को या पूरा दिन निर्जला करता हूँ। सुबह में दूसरे दिन 11-12-1 बजे फिर ग्रीन जूस से फास्ट खुलता है, ऐसा होता है। एनिमा कितनी बार लेते हैं पूरे दिन में? सुबह में 3 बार और शाम को 3 बार। कितना टाइम लगता है एक बार एनिमा लेने में? एनिमा लेने में एक बार में 20-21 मिनट लगता है, मतलब 45-50 मिनट जैसा पूरा टाइम सुबह में, शाम को 50 मिनट। ठीक है, करिए इसमें धीरे धीरे आगे बढ़िए, अपने आप ये डकार आना कम हो जाएंगे। ऐसा है। और मेरा ऑपरेशन हुआ था, वो छोटी आंत मेरी काटी गई है, तो उसकी वजह से नहीं होगा ना शायद। और दूसरा मैं मतलब मेरा कैंसर था 2020 में, मैंने ऑपरेशन करवाया था छोटी आंत का, तो उसमें एक दो फीट जैसा आंत मेरी काटी गई है, बराबर। जो कैंसर वाला पार्ट था ना, सब निकाल दिया है। बाद में उसमें कीमो लेना होता है, टेबलेट के फॉर्म में टेबलेट लेना होता है, तो मैंने 1 साल लिया है, बाद में उसकी साइड इफेक्ट ज्यादा से छोड़ दिया, अभी 1 साल से नहीं ले रहा हूँ, और अभी एनडीएस पूरा फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब करिए फास्टिंग कर रहा इसमें बीच में छोड़ना नहीं, आपको बिल्कुल करते रहिए, रेगुलर करिए तो भी फायदा होगा। हूँ। हाँ, और उसमें सर मतलब सुरेश भाई जी, वो उसमें ब्लड रिपोर्ट करवाता हूँ तो हीमोग्लोबिन थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, मतलब लोहे की कमी का, और लाल कण होता है ना, रेड सेल, वो भी थोड़ा कम हो रहा है, तो उसमें क्या किया जाए? इसके लिए भाई हरी एनडीएस, पत्ती का एक जूस लीजिए दिन में। हरी पत्ती का दोपहर को तो पीता हूँ, और कभी शाम को सलाद खाता हूँ तो उसके साथ ग्रीन चटनी भी खाता हूँ, पालक धनिया पुदीना डाल के ग्रीन चटनी ठीक है, बना ठीक के। है। जब तक तो हमारे बताइए। शरीर में मल है, जब तक ये सभी कमियां रहेंगी, जब हमारे शरीर का मल साफ हो जाएगा ना, उसके बाद कोई भी कमी शरीर में नहीं रहेगी। ओ, मतलब टाइम लगेगा, ऐसा है ना? ऐसे हाँ जी, ही हाँ बना जी। रहा हूँ। बीमारी आने में ठीक। भी समय लगा, एकदम से बीमारी नहीं आई आपको कोई भी। हाँ, एकदम से तो नहीं है, वो सही बात। हाँ जी। ओके, प्रणाम। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपना हैंड रेज करें। हाँ जी रेखा जी।
नमस्ते। जी नमस्ते माता जी। नमस्ते। नमस्ते सुरेश भैया जी। नमस्ते। नमस्ते प्रीति बहन। नमस्ते। मुझे सुरेश भैया से एक प्रश्न पूछना था। हाँ जी, पूछिए। एनिमा के बारे में मैंने तो 3 साल से, हाँ 3-4 साल से मैं एनडीएस में जुड़ी हूँ, लेकिन आपका जूम मीटिंग में मुझे ऐसा पता चला कि एनिमा यानी कि सिर्फ 50 ml 1.5 लीटर का डब्बे में सिर्फ आधा लेने का करके आपने बताया ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो हमें पता नहीं था इतना साल से। ये पहली बार पता चला। हम तो 1.5 लीटर का डब्बा एक ही बार लेते थे। उसके बाद यानी कि वो भी 3 बार लेने का भी फिलहाल में पता चला, झरना पटेल से पता चला। और वो थोड़ा लेने का आपसे पता चला। ऐसा हमको कंफ्यूज हो गया है अब। लेकिन एनिमा लेने का सही तरीका आपसे मुझे सीखना है। थोड़ा एनिमा बता सकते का हैं क्या सही प्लीज? तरीका यही है, एक बार में 500 ml से 700 ml के बीच में पानी लेना है। हाँ हाँ, 500 ml। हाँ जो डॉक्टर झरना पटेल जो बोलती हैं एक बार में 1.5 लीटर पानी लेना और 3 बार लेना वही है, वही। वो जिस टाइम पे कोरोना पीक पर था, हाँ वो कोरोना पेशेंट के लिए गुरुजी ने बोला था कि कोरोना पेशेंट को इतनी बार इतने इतने पानी से ज्यादा बार एनिमा लेना है। सही है। तो झरना पटेल ने उसी को रूटीन बना दिया कि 1.5 लीटर के 3 एनिमा 3 दिन में 3 बार लो। हम वही करते थे। वो गलत है। हाँ, अभी सही तरीका 500 ml एक बार, और हाँ जी, इमिडिएटली और 500 ml और एक बार, 2 बार हाँ जी, लेना हाँ है जी, ना। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, जी। वैसा ही कर रहे हैं, उसको अब भी धीरे धीरे वैसा ही बढ़ा करते सकते हैं। हैं, 700-800 ml तक ले जा सकते हैं, 1 लीटर ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर तक ले जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही कर रहे बाकी हैं अभी जरूरत तो। नहीं है, 700 ml पानी काफी होता है। वही मुझे उसमें थोड़ा सिर्फ कंफ्यूजन था। हमें समय देना है, हमें सिर्फ समय देना, पानी की मात्रा नहीं बढ़ानी है, समय देना है एनिमा में। हाँ, 20-20 मिनट समय तो देते हैं हम, पहले भी देते हाँ जी, हाँ थे, जी। अब भी। हाँ, और एकदम क्लियर पानी आता है अभी। क्या हम खाते हैं ना, वही आता है, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और पूरा दर्द चला गया। इतना खुश हूं मैं कि अभी एक ही है कि हम हिमाचल आना है। आपसे बिल्कुल मिलना बिल्कुल है, आइए, उतना ही है। बिल्कुल आइए। हाँ हाँ जी, हाँ, इतना अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं, हम भी सेवा में जुड़ना चाहते हैं। हाँ जी, आइए, कोई नहीं, आइए। नमस्ते नमस्ते। माँ को, नमस्ते प्रीति बहन को भी नमस्ते, प्यार भरा नमस्ते। बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी बहन। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी, अभी किसी का सवाल नहीं है। बहुत साधकों का प्रश्न फोन करते हैं मुझे, बोलते हैं हमको हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, कोई बोलता है कैंसर का प्रॉब्लम है। बहुत सारे बोलते हैं कि इसके लिए क्या हमको करना है। तो रोग अनेक, इलाज एक, उपचार एक। रोग किसी का भी नाम दे दो, लेकिन एनडीएस में करना है सफाई। शरीर की दूषित, मतलब विजातीय द्रव्य शरीर में भरा पड़ा है, दूषित द्रव्य, जिसके कारण हम आज रोगी हैं, जिसके कारण हम डिजीज रखे हैं। तो हमको शरीर की शुद्धिकरण करना है, सफाई करना है, और कुछ भी नहीं। और सफाई का मार्ग सिर्फ 3 है एनडीएस के मुताबिक, जो कि हमारा अनुभव है, जो कि परम पूज्य बीबी चौहान गुरुजी का अनुभव है। वो अनुभव यही है कि हमको लंघन करना है, ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर को बढ़ाना है। लंघनम परम औषधम, उपवास।
जितना हो सके धीरे धीरे बढ़ाना है। बाकी संजीवनी क्रिया, उठते ही संजीवनी क्रिया करना है। एनिमा क्यों करना है ना, हमारे अंदर जो हम गलत आहार, अयोग्य आहार, जो हमारा आहार नहीं है, जिसको हम लिए हैं, उसको हमको निकालना है। तो उसके लिए हमको संजीवनी क्रिया करना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा पहला उठते ही। और उसके बाद उपवास करना है, लंघन। उसके बाद जब हम निर्जला खुलेंगे तब डिटॉक्स जूस में खोलना। ये एनडीएस का सबसे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट रोल है इसका, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं और कोई भी जूस पे खोल लेते हैं। तो हमको ध्यान देना है, डिटॉक्स जूस में खोलना है, क्लींजिंग जूस में खोलना है। जो हमारा खीरा, करेला, टमाटर का जूस है, खाली टमाटर का जूस है, हरी पत्ती में आंवला, एक जन के प्रति 5-6 आंवला, ये डिटॉक्स जूस है। ग्रीन जूस में हम आंवला नहीं डालते हैं। ग्रीन जूस और डिटॉक्स जूस, क्लींजिंग जूस अलग अलग है। अगर आंवला पड़ेगा तो हमारा वो डिटॉक्स जूस होगा, अगर आंवला नहीं पड़ा तो हमारा ग्रीन जूस होगा। तो ये 3 जूस है। बाकी सफेद पेठा है चौथा। 5वां है छिलका समेत अनार। एक अनार को छिलका समेत काट के, पीस के, निचोड़ के उसका जूस लेना। तो इसमें से जो रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल जो हमारे पास उपलब्ध है उसको लेना है एक बार। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद गॉड गिवन फूड लेना है। प्रभु ने हमको जैसे दिए हैं उसको उसी रूप में लेना है, ना कि मृत करके, चढ़ा के, सड़ा के नहीं लेना है, उसको उसी रूप में लेना है। रात तक जब भूख लगे तब, जब भूख नहीं लगती है तब भी हम ले लेते हैं। जब हम निर्जला खोलते हैं उसके बाद भूख ना भी लगे फिर भी मुंह हमारा चलता रहता है, चलता रहता है, तभी हम ठीक नहीं हो पा रहे। मुझे बहुत तो लोगों का सवाल आ रही है, प्रश्न भी पूछ रहे हैं फोन में कि हम तो सही आहार ले रहे हैं और हम स्वस्थ क्यों मतलब नहीं हो पा रहे हैं, रिजल्ट क्यों एनडीएस में नहीं आ रहा है। सही आहार लेते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब गले तक खाएं। अमृत आहार ले रहे हैं बोल के उसका पेट भर के एकदम ठोस ठोस के नहीं खाना है, कुछ खाली रख के खाना है, आधा पेट खाना है और 1/4 अंश पाचक रस के लिए छोड़ना है। मतलब वो हमारा जो हमारा जीवनी शक्ति एक रस निकालेगा जो हमको डाइजेस्ट करेगा, और आधा वायु के लिए छोड़ना है। तो इसी तरह छोड़ेंगे तो मंथन होगा, फिर डाइजेशन ठीक होगा। बहुत लोग का ये भी सवाल है कि हम रॉ फूड खाते हैं, हमको गैस बनती है, हमारा डाइजेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए नहीं हो रहा है कि आप गले तक खा रहे हैं और ना चबा के भी नहीं खा रहे हैं, चबा के नहीं खा रहे, बस भूख लगा, काम खत्म करना है, ड्यूटी डालना है, टाइम नहीं है हमको खाने के लिए, कौन चबाएगा इसको, बस इस तरीके से हम खाते जा रहे हैं, तभी आज हम रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो जितना भी आप खाएं उसको चबा चबा के रस बना के लेना है, और रस को भी चबा चबा के लेना है, ताकि हमारे मुख का सैलिवा, जो ये भी एक मेडिसिन है। हम दवाई खरीद के खाते हैं, लेकिन प्रभु ने हमको फ्री में दवाई दी है, उसको हम लेना नहीं चाहते हैं। जो कि हमारे मुख के अंदर जो सैलिवा है वो भी फ्री मेडिसिन है। आकाश तत्व जो वायु है वो भी फ्री मेडिसिन है। जो प्रभु ने दिए हैं उसका यूज करिए। तो आकाश तत्व जितना हो सके उसको लीजिए, लंघन को बढ़ाइए, और जब लेते हैं तब चबा चबा के प्रभु को याद कर करके, धन्यवाद दे दे के, ओह भाव में भर भर के कि प्रभु हम इतना काबिल नहीं है, फिर भी आपने हमको बहुत दिए। प्रभु जी को पूरी धन्यवाद दे के अगर हम लेते हैं, मन को शांत करके लेते हैं, उसको रस बना के, अमृत आहार प्रभु को अंदर ही अपने शरीर की मंदिर, ये शरीर ही मंदिर है। हम बाहर का मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं,
तो शरीर की मंदिर के अंदर जो प्रभु बैठे हैं उनको उन्हीं की आहार का प्रसाद चढ़ाना है, धन्यवाद दे के उनका चीज उन्हीं को अर्पण करना है। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमको सफलता प्राप्त होती है। तो जो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं उनको पता लग जाएगा, यूट्यूब में अपलोड होती है न्यू डाइट सिस्टम रेसिपी बाय सुरेश चैनल में। तो इसमें आप ये यूट्यूब में देख सकते हैं कि हम क्या गलती करते हैं, एनडीएस करते हैं तो क्या गलती करते हैं ये जानना चाहिए। और बहुत लोगों का ये है कि चौहान गुरुजी ने अलाउ कर दिए 70% मतलब सब्जी वेजिटेबल्स और 30% अनाज खाने को शाम को एकदम अलाउ कर दिया है, हमको तो खाना ही है। वो अलाउ नहीं करे हैं, वो बोलते हैं कि आप लोग नहीं रह पा रहे हैं तो ये खाओ लेकिन रोग निश्चित आएगा। ये बोलते हैं रोग ऐसा क्लियर नहीं होगी, रोग तो निश्चित ही आएगी। लेकिन अगर आप इसी को मतलब एनडीएस को अपना नहीं पा रहे हैं आप, तो आप खाइए और रोग को बुलाइए, तभी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोलते हैं कि आप इसको खाओ बोल के। तो थोड़ा उनका वीडियो अच्छी तरीके से सुनना, आप जितना आप सुनेंगे उतना पता लगेगा। परसों नरसों में कोई एक किताब दिखा रहा था न्यू जूम मीटिंग का, ये मैं न्यू डाइट सिस्टम का ये मैं पढ़ रहा हूँ। चौहान गुरुजी ने लिखे है 70% खाना है, 30% 70% करके कुक फूड खाना है। उन्होंने ऐसे नहीं लिखे हैं। अगर आप भोगी जीवन जीना चाहते हैं और मतलब मस्ती जीवन जीना चाहते हैं तो आप लीजिए बोल के। लेकिन इसके लिए वो और भी बोले हैं कि आपको निर्जला करना पड़ेगा, हफ्ते में 1 दिन निर्जला करना पड़ेगा, महीने में 4 दिन निर्जला करना पड़ेगा। और नवरात्र में जो साल में 4 नवरात्र आती है, 2 गुप्त नवरात्र और 2 एक शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र, चारों नवरात्र में आपको फास्टिंग करना पड़ेगा, जितना हो सके निर्जला फास्टिंग, नहीं तो जल पे, नहीं तो नींबू पानी पे, नहीं तो रस पे, इसी में से करना ही पड़ेगा। उन्होंने यही बात बोले हैं। तो आप थोड़ा इसके सावधान हो जाइए और उनका वीडियो ठीक से सुनिए। न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान चैनल, जो उनको सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, ये भी सेवा है। तो उन्हीं में सब कुछ खजाना भरा पड़ा है। और एनडीएस साधना केंद्र आनंदी माँ सुरेश जी, ये चैनल में भी हमारा बहुत वीडियो है जो कि आप सुन के कर सकते हैं। तो ये सब थोड़ा आपका गलती खुद ढूंढिए, आत्म विश्लेषण करिए कि हम कहाँ गलती करते हैं। ऐसा नहीं है एनडीएस हम पूरा करें और ठीक ना हुए, ये मैं गारंटी के साथ दावा के साथ बोल सकती हूँ। जो एनडीएस ठीक से करेगा, जो पूरी गॉडमेड फूड में ही रहेगा पूरी तरह, नमक भी छोड़ देगा। नमक भी हमारा आहार नहीं है, सॉल्ट। अगर आपको स्वस्थ होना है तो अगर रोग है आपके अंदर तो आपको नमक भी छोड़ना पड़ेगा। सॉल्ट हमारा बाहर करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, हमारा प्राण शक्ति को पसीना के आकार में, यूरिन के आकार में उसको धकलना पड़ता है नमक मसाला को निकालने के लिए। तो अगर आपको सही होना है तो जैसा न्यू डाइट सिस्टम है उसको उसी तरीके से पूरा फॉलो करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगा। तो ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ, बहुत फोन आती है मेरे को दिन में और यही सवाल करते रहते हैं। तो थोड़ा इसके लिए सावधान हो जाइए। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं बेटा। हाँ जी, प्रकाश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रकाश जी आपने हैंड रेज किया है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट नहीं हुए हैं, अपने हेलो आप को हेलो, अभी बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। प्रणाम प्रणाम माता जी। एक्चुअली जो मैं एनिमा करता हूँ, एनिमा मतलब जैसे मैंने ये कुक फूड खाना छोड़ दिया
तो नॉर्मल मोशन आने लग गए। अगर ये मतलब क्लियर मोशन होता है तो एनीमा करना, डबल करना जरूरी है या नहीं करना चाहिए? समझ नहीं पाए। जैसे रोज सुबह 3 दफा, शाम को 3 दफा करते थे, लेकिन एनीमा करे बगैर ही क्लियर टॉयलेट आने लग गया, तो उसमें एनीमा को छोड़ना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए? बताओ सुरेश बेटा। माँ इसने यही नहीं बताया कितने दिन से इसने एनिमा शुरू किया है। एनीमा तो मेरा लगभग 6 महीना हो गया एनीमा लेते हुए, लेकिन पका नॉर्मल हुआ मोशन आना चालू हो गया, तो इसीलिए पूछ रहा हूँ। पका हुआ भोजन कितने दिन छोड़े हुए हैं? तो लास्ट टाइम बोला था ना मैंने, अब तो 10 दिन हो गए। फिर बताइए कहाँ से एनडीएस फॉलो करते हैं आप 6 महीने से? बताइए। एनडीएस को मजाक बना दिया आप लोगों ने, मजाक। बात बात अभी वही आ रही थी ना, 70% और 80%। शुरुआत में सीखने के लिए आप 1 घंटे से शुरू करो, शाम के खाने में, दिन में कच्चा रात को पक्का, ऐसा बोल के बहुत सारे। आपका प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था, पहले से ये वीडियो था यूट्यूब में, तो वो देख के हमने उसी टाइप से करा। उस टाइम तो जानकारी नहीं थी। अब तो आप लोग सेवा के लिए बैठे हैं, तो आपसे पूछते हैं कि कैसा करना चाहिए, इसके लिए तो प्रश्न आती है सर। डॉक्टर बीवी चौहान हमारे गुरुजी बहुत समय पहले से बताए हैं ये सभी बातें जो आज हम बताने लगे हैं। नहीं नहीं, आप लोगों से जो अपेक्षा की जाती है, आपसे जो बन पाता है वो बता दीजिए कैसे करना है, बस वो हो गया। मैं आपसे कोई मतलब जो मेरे से बीता है वही बात तो बोल रहा हूँ। अनजाने तो में जो अभी गलती हुई है, बार बार उसी में वही बात को बार बार दोहराने से मेरे को भी फायदा नहीं है, आपको भी फायदा नहीं है। अब आगे कैसे हमको सुधरना है, उसके लिए हम आपका सहारा लेते हैं, प्रश्न लेते हैं। कहीं गलती हो गई तो क्षमा चाहते हैं, और आगे बढ़ने के लिए और हमको तो वो चाहिए ना, आपसे वो सपोर्ट चाहिए ना। तो उसके आपका लिए सपोर्ट उसके से लिए हम लोग और अच्छा हो सकते हैं। उसके लिए अभी 2 मिनट पहले माँ ने पूरा एनडीएस का निचोड़ बताया है। आपका ध्यान किधर था ये बताइए मुझे। मैं थोड़ा देर आया था ना, ध्यान किधर था, यही अब आपका अभी तो यूट्यूब वो जूम मीटिंग में था ना। अभी तो 2 मिनट पहले ही तो बताया है ना, पूरा माँ ने निचोड़ बता दिया, एनडीएस का पूरा सार बता दिया, उसमें तो कुछ पूछने की जरूरत ही अरे नहीं रही। निचोड़ तो बता दिया, मैं वही बोल रहा हूँ कि नॉर्मल मोशन आने पे वो एनिमा 3 ही बार करना चाहिए या 1-2 बार करना चाहिए, इतना मेरा वो प्रश्न है। नॉर्मल मोशन तो जो लोग एनिमा नहीं करते उनको भी पहले आते हैं। मेरे तो नहीं आते थे ना सर, बहुत दिन हो गया था, लगभग 6 महीने से तो एनिमा करना ही पड़ता था, लेकिन जब ये पका हुआ खाना छोड़ दिया तो आस्ते आस्ते ये फ्रीडम शुरू हो गया ना, बहुत अच्छे से टॉयलेट होता है, मोशन होता है, अभी तो 10 अभी तभी दिन आपको एनिमा जरूरी। अभी भी आपके अंदर पका वाला भोजन पड़ा है। इतने साल से जी खा के अभी भी साफ खाते थे, तो एनिमा करना है। जी जी, यही तो पूछना था मेरे को खाली, हाँ, बस। एनिमा करना है अभी। जी जी जी। नेचुरल तो कल के बाकी बाद और एनिमा। तो जैसे ओके जी, ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, विनय जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। पिछली बार मैं बात कर रहा था वो तो कट हो गया, टाइम हो गया शायद। हम्म। और मैं ही था जो ये किताब दिखाया था। आप हम्म। बोल रहे थे, मैं वो पढ़ रहा था। और मेरा ये प्रश्न था, मैं सोच रहा था यस्टरडे, आप पिछले 2 दिन के बाद कि अभी डिटेल में बताए
एक एनडीएस साधक क्या करना है दिन में। मैं ये सोच रहा था कि आनंदी माँ का रूटीन कैसा होता है, सुबह से शाम तक एनडीएस का रूटीन क्या होता है, कैसा, जस्ट फॉर इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के लिए कैसा होता है। आप सुबह उठ के क्या दिन क्या खाते हैं, क्या करते हैं, आप बता सकते हैं तो इट विल बी नाइस। हम कुक फूड नहीं लेते हैं, आग में पकाया हुआ भोजन नहीं लेते हैं। सवेरे उठते ही जैसे एनडीएस में है ऐसे करते हैं। उठते ही आप खा क्या रहे हैं अभी? हाँ, तो फ्रूट अभी वेजिटेबल। मैं सुनिए, अभी मैं, आप बुरा नहीं मानना, मेरे बात में टोकूंगी आपको। क्यों ना, एक बार में एक परवाह ही नहीं, काम करना आप है, माँ है। एक बार में एक ही काम करना है, याद रखिए। इसीलिए हम एनडीएस आप हम कोई भी सही नहीं करते, इसीलिए कि हम खाते समय मोबाइल भी देखते हैं, व्हाट्सएप भी सुनते हैं, फोन भी सुनते हैं, और खाते समय जूम मीटिंग में अटेंड करते हैं। तो इसके कारण हमारे अंदर वो चीज प्रभु नहीं तैयार करते हैं जो हमारा होना चाहिए। तो एक बार में एक ही काम करना है, हमको होश से खाना है, होश पूर्वक सुनना है, एकदम माइंड एक में लगाएंगे तो जीवनी शक्ति एक में काम करेगा। ठीक है, ये जीवनी शक्ति डिवाइड हो जा रहा है, आप चबा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, प्रश्न भी पूछ रहे हैं, तो कान में भी जीवनी शक्ति खर्च हो रही है, मुंह में भी जीवनी शक्ति खर्च हो रहा है, चबाने में भी जीवनी शक्ति खर्च हो रही है। तो हमको जितना हो सके जीवनी शक्ति को सेव करना है। ये हमारा बैंक बैलेंस है। सभी बैंक बैलेंस हम पैसे का करते हैं, बैंक बैलेंस का पैसा तो अपने आप हो जाएगी, हमको हमारे शरीर में बैंक बैलेंस बनाना है और जीवनी शक्ति को जितना हो सके बचा के रखना है, ताकि हमारा बुद्धि भी काम करे अच्छी तरीके से और प्रभु के पास हम समर्पित हो पाए, उसी मार्ग में आगे जा पाए, और हमारा रोग तो अपने आप निकल जाएगी। रोग तो बाई प्रोडक्ट है, यूं निकल जाएगी अगर हम सही ढंग से कॉन्सेंट्रेट होके एक चीज पे करेंगे। तो आप जो सवाल पूछ रहे थे वो है कि हम जैसे हमारा नई भोजन पथा प्रणाली में है ऐसे ही हम करते हैं। उठते ही मतलब संजीवनी क्रिया करते हैं, फिर अभी भी करते हैं हम संजीवनी क्रिया जो एनीमा बोलते हैं। फिर उसके बाद जितना समय हम रह सके सब, मतलब हमारा कहाँ पे है, कैसे है, कि कौन सा स्थिति में है, देख के हम करते हैं। 8 घंटा 10 घंटा जितना हमारा निराहार हो पाया निराहार रहते हैं। फिर उसके बाद अभी भी हम डिटॉक्स जूस लेते हैं। पहला जूस हमारा डिटॉक्स जूस होती है, 4 साल के आसपास हो गया न्यू डाइट सिस्टम पूरी तरह करने का, फिर भी हमको अच्छा लगता है क्लींजिंग जूस लेने को। हम सोचते हैं कि हमारा शरीर की सफाई हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर की सफाई पूरी तरह, कोई भी टॉक्सिन फ्री बॉडी नहीं हो पाएगा जब तक हम एयर पे नहीं जाते, जब तक हम ब्रेथिंग पे नहीं जाते हैं, तब तक बॉडी में टॉक्सिन होगा ही होगा। चाहे कच्चे खा रहे हैं, चाहे जूस पी रहे हैं, चाहे कुछ भी, कुछ ना कुछ अंदर होगा ही होगा। तभी हम संजीवनी क्रिया भी करते, जो हमारा अनुभव है हम ही बता रहे हैं कि संजीवन हमको निकलता है। अभी भी लोग बोलते हैं पानी आता है, खाली एनीमा में पानी आता है। अरे इतना जल्दी पानी आ जाएगा? निर्जला करके देखो कैसे पानी आएगा, पता लगेगा। अभी वो रेखा बहन बता रही थी, सुन रही होगी तो मेरा आवाज भी उसी तक जाएगी, नहीं तो यूट्यूब अपलोड होगा तो सुन लेगी। वो रेखा जो पूछ रही, बोल रही थी पानी ही आ रहा है, मेरा पानी जो आ रहा है इसमें सफाई नहीं हो गई है। आप निर्जला करिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार कंटिन्यू निर्जला जब होगी, लंबा होगी, तब पता लगेगा कि अंदर से क्या गंदगी निकलती है। जब हम 4 साल के आसपास कर लिए हैं फिर भी हम निर्जला लंबा करते हैं तो अभी भी हमारा निकलती है, हरा हरा निकलती है हमारा एनीमा में, और पीला भी निकलती है, कुछ खाते नहीं है फिर भी निकलती है। तो इतना जल्दी कैसे आपका खाली पानी निकल गया? तो आप जब लंबा निर्जला करेंगे तब पता लगेगा कि क्या माल निकलता है अंदर से। बहुत कुछ टॉक्सिन है, वो एक साधना है।
तो इसी तरीके से हम करते हैं, तभी हम क्लींजिंग जूस भी लेते हैं। लोग बोलते हैं टॉक्सिन फ्री हो गया, हम क्लींजिंग जूस नहीं लेते, हम ऑरेंज लेते हैं, हम मौसम्बी लेते हैं। तो क्लींजिंग जूस एक लेना ही चाहिए, वो हमारे लिए शरीर के लिए अच्छा है। उसके बाद जब भूख लगे तब हम असली भूख पे लेते हैं। जब हमको लगता है कि हम अब नहीं रह पाएंगे, अब मेरे को भूख लग ही रही है, जब हम न्यू डाइट सिस्टम में आगे जाते हैं, अपने आप सफाई हो जाती है, तो पता लग जाता है सब चीज, असली भूख क्या है, मन का भूख क्या है, नकली भूख क्या है, सब कुछ पता लगेगा। तो असली भूख के टाइम में फिर हम जूस ही लेते हैं, शाम तक हम जूस लेते हैं। जब भी भूख लगे 2-3 बार जूस लेते हैं शाम तक ऐसे। और कौन सा रात को सैटरडे, वेजिटेबल जूस माजी, वेजिटेबल जूस या फ्रूट जूस कोई भी जूस ले सकते हैं आफ्टर डिटॉक्स जूस के बाद? हाँ हाँ ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिजीज है तो वेजिटेबल जूस ही लेना है जब तक हम रोग, क्योंकि वेजिटेबल जूस ही सफाई करती है अच्छी तरीके से। तो इसी के लिए वेजिटेबल जूस पे रहना चाहिए। वेजिटेबल सलाद खाना चाहिए, फ्रूट्स के बदले में सलाद खाना चाहिए, उसी से हमारा सफाई अच्छी होती है। जो हमारा अनुभव है, जो सुरेश बेटा का अनुभव है, यही है हमारा। तो इसीलिए हम ऐसे लेते हैं शाम तक। और रात को हम जब मन करे तब हम कभी सलाद ही खाते हैं, फ्रूट नहीं खाते हैं, सलाद खाते हैं शाम के टाइम में हम। और अभी स्वस्थ है तो कभी नारियल दूध का हम छाछ भी लेते हैं, कभी नारियल दूध का शेक भी लेते हैं। तो लेकिन 8 बजे 7 बजे तक हमारा अभी अर्ली मॉर्निंग, सॉरी विंटर सीजन है, सर्दी में हम 6:30 तक ले लेते हैं, और गर्मी में हम 7:30 तक लेते हैं। तो इस तरीके से हम लेते हैं, और हमारा गैप भी रहती है, और निर्जला भी करते हैं हम। हफ्ते में 1 निर्जला जरूर है, नहीं तो कभी कभी 2 निर्जला भी होती है। हमारा वो अपने आप सहज भाव से जैसा होता है ऐसे करते हैं। पहले हम अपने बहुत निर्जला जब करते थे, जानबूझ के करते थे, जैसे महीने में 12 निर्जला, महीने में 15 निर्जला ऐसे करते थे। लेकिन अभी हम अपने को पूरी तरह प्रकृति के ऊपर छोड़ दिए हैं। जिस तरीके से अपने सहज भाव से हो जाती है, उस तरीके से हम निर्जला करते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यही हमारा दैनिक दिनचर्या है। तो आप करिए इसी को, और जितना हो सके कुक फूड से बचिए। कुछ ना हो, मिल्क पाउडर का कुक फूड ये सबसे बड़ा जहर है। तो किसी भी तरह कुक फूड से आप बचने की प्रयास करिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। अभी कोरोना का बहुत आ रही है, चीन में हमारा कोरोना व्याप गया है, सब तरफ ऑस्ट्रेलिया में व्याप गया है, सब डर रहे हैं। तो अभी भी सचेत हो जाओ आप लोग, और अभी कम से कम कुक फूड छोड़ दीजिए, और एनिमा पे ध्यान दीजिए, और गवर्नमेंट फूड पे ध्यान दीजिए। कोरोना टच भी नहीं करेगी, और हम अभी तक कोरोना का वैक्सीन भी नहीं लिए हैं, और हम पूरी तरह स्वस्थ है। माँ जी, ये एनिमा ले रहे हैं, वो 3 बार कंपलसरी है क्या? नहीं, बिकॉज 3 बार करेगा तो 1 आवर लग जा रहा, और सुबह ऑफिस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, दूर जाना, ड्राइविंग करना पड़ता है बहुत दूर, और बीच में कुछ आएगा तो कहीं जाने के लिए भी नहीं, ऐसा। तो सभी 3 चीज बार के कंपलसरी लिए है? समय है, सभी चीज के लिए आपके पास समय है, और एनिमा करने के लिए समय नहीं है। कितना पैसा कमाएंगे शरीर के लिए? हेल्थ इज वेल्थ। पहला हेल्थ देखिए, जल्दी उठिए, थोड़ा उठ के जल्दी मॉर्निंग में एनिमा करिए, बैक टू बैक 3 टाइम्स अगर बीमारी है तो, नहीं तो 2 टाइम्स बैक टू बैक करिए। और ठीक है, 500 ml माजी, 500 ml बैक टू बैक, या 1 लीटर पानी 2-3 टाइम्स? आप लोग सुनते नहीं, तभी तो मैं बोलती हूँ कॉन्सेंट्रेट होके सुनना है। एनिमा के बारे में सुरेश बेटा बताए अभी कि वो रेखा बहन पूछ रही थी, तो उन्होंने क्या बताए, 700 मैं से रेखा लेके बहन के टाइम पे नहीं, मैं अभी आया माँ जी, ऑफिस से अभी आए, आते आते जुड़ गया।
1 लीटर के बीच में लेना है, बताया उन्होंने। 700 ml लेना है, 700 ml के बाद 800 ml, 900 ml ऐसे करके 1 लीटर तक करना है। और होल्ड करना है, ज्यादा से ज्यादा होल्ड करना है जितना हो सके। उसके बाद बैठना है, बैठने के टाइम 20 मिनट बैठना है, एक बारी 15-20 मिनट बैठना पड़ेगा। ओके ठीक है। मेरा ओके सॉरी मैं सुरेश भैया जो बात किया तब मैं नहीं था, मैं ऑफिस से आते ही मेरा खाना शुरू करके आपसे ये लिंक ऑन किया। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कोई और भी प्रश्न पूछ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि ये एनिमा मैं करता हूँ, लेकिन आप बोल रहे होल्ड करो, होल्ड तो नहीं होता। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अंदर में गैस है, पेट में गैस है, वायु है, तब तक हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे आप एनिमा करिए, सवेरे भी शाम भी, अपने आप होल्ड होगा। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बैठना जरूरी है। जब टॉयलेट में बैठते हैं तब ज्यादा टाइम पिछले बार बोला था, सो मैं 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तो मैं बैठता हूँ, कुछ नहीं होता है, लेकिन बैठता हूँ क्योंकि माँ जी बोला बैठो तो बैठता हूँ बस। बैठो नहीं, मन के अंदर अपनी माइंड को भी लगाना है कि मेरे अंदर निकलेगा, माइंड को दूसरी तरफ नहीं। जब एनिमा करते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कुछ करते हैं तो उसी में माइंड नहीं आती है। मन को भी जहां है वहीं रखें और बैठिए। और ना होता तो थोड़ा उठ के पेट के ऊपर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाइए, थोड़ा चलिए, तो फिर बैठिए, फिर निकल जाएगा। ओके ठीक है, ट्राई करूंगा, कल आज रात ट्राई करूंगा। और लास्ट प्रश्न आज ये खाने के बाद एनिमा कर सकते हैं ना? खाने के बाद आधा 1 घंटे कर सकते हो, खाने से पहले आधा 1 घंटे पहले भी कर सकते हो। ओके हाफ एन आवर। ओके मेरा तो हो गया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक जी प्रकाश जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। माँ जी, ये जो ग्रीन जूस है, ग्रीन जूस को शाम को अगर लेना चाहें तो किस? हाँ पी सकते हैं बिना आंवला की। पहला डिटॉक्स जूस आंवला डाल के लेते हैं और फिर हरी पत्ती का जूस बिना आंवला डाल के ले सकते हैं।